नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। उनकी मेहनत और रणनीति 2014 से लगातार दिखती रही है। राज्यों में 2014 के बाद भाजपा शासित सरकारों की संख्या लगातार बढ़ती गई। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी भाजपा ने गहरी पैठ जमा ली है और इसके पीछे शाह की ही रणनीति रही है। 2015 में बिहार एनडीए के हाथ से निकला तो अमित शाह ने 2 साल बाद ही नीतीश कुमार को पटाकर महागठबंधन सरकार का पटाक्षेप करा दिया था। अमित शाह ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में डेरा डालने की बात कही। चुनावी साल में उनका 2 दिवसीय बिहार दौरा भी हो गया। अलग अलग बैठकें, मुलाकातों में भाजपा के साथ साथ उन्होंने एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं को भी जीत का मंत्र दिया। चुनाव के नेतृत्व पर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दिया गया है। उन्होंने जेडीयू को भी राहत दे दी है। एनडीए को उन्होंने इस बार 243 में से 225 सीटों पर जीत का टास्क दिया है। यूपी में दिखा था शाह का करिश्मा, तो क्या इस बार बिहार में भी शाह का करिश्मा दिखेगा? आइए जानते हैं। अमित शाह की कुशल चुनावी रणनीति पहली बार उत्तर प्रदेश में देखी गई थी। वर्ष 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाने का फैसला किया तो उनके आग्रह पर तत्कालीन पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया। अमित शाह ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया। नतीजा 2014 के लोकसभा चुनाव में सामने आया, जब उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में भाजपा ने 71 पर जीत दर्ज की। भाजपा की यही बेमिसाल जीत थी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में आधार बनी और समाजवादी पार्टी के हाथ से यूपी की कमान निकल गई। योगी आदित्यनाथ सूबे के सीएम बने। 2022 में योगी के काम और नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर यूपी की जनता ने दोबारा भाजपा को बहुमत दी तो इसमें अमित शाह के बूथ स्तर पर तैयार किए गए संगठनात्मक ढांचे की भूमिका भी काम आई थी। अब आपको बता दें कि ज्यादातर मामलों में शाह सफल रहे, लेकिन कैसे वो भी जान लेते हैं। दरअसल अमित शाह जो भी ठान लेते हैं, ज्यादातर मामलों में उन्हें सफलता हासिल होती है। उनके कामकाज का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। वो जो भी काम करने जा रहे होते हैं उससे पहले उनका ये बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं। कोई भी काम अगर वो करने जाते हैं तो उसके पहले उसके पीछे पूरे होमवर्क करते हैं। गृह मंत्रालय का प्रमुख होने के नाते उन्हें किसी की कमी कमजोरी खोजना मुश्किल नहीं होता और इसे समझने के लिए दशक भर पीछे चलना होगा। गुजरात में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल तब कांग्रेस कोटे से प्रत्याशी थे और उनकी जीत में कोई संशय नहीं था। अमित शाह की रणनीति से अहमद पटेल का खेल बिगड़ गया। हुआ यह कि भाजपा ने कांग्रेस के ही एक विधायक को उम्मीदवार बना दिया और उनके समर्थन में कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। विधायकों में मची भगदड़ को रोकने के लिए कांग्रेस ने बाकी विधायकों को कर्नाटक भेज दिया और कर्नाटक में वो जिसके मेहमान बने उसी के यहाँ केंद्रीय एजेंसी ने दस्तक दे दी। ऐसी होती है अमित शाह की रणनीति, जिसकी वजह से उन्हें चुनावी चाणक्य लोग कहते हैं। बिहार में अमित शाह अब डेरा जमाएंगे, ऐसा अमित शाह ने खुद ही कहा। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जब तक चुनाव नहीं हो जाता यही डेरा जमा कर रहेंगे। हालांकि उनकी रणनीति कितनी कारगर होती है ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वैसे अमित शाह के बिहार में डेरा डालने वाली घोषणा से संकेत जरूर ये मिलता है कि वो फिर इस बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का संकल्प ले चुके हैं और उनकी कामयाबी में संदेह की गुंजाइश सिर्फ इतनी भर दिखती है कि बंगाल में तमाम तरह की रणनीति के बावजूद भाजपा 2021 में ममता बनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वैसे शाह की ऐसी असफलता के अनेक नहीं, बस इक्का दुक्का ही उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर मामलों में वो कामयाब ही
साबित होते रहे हैं और बिहार की अगली सरकार भाजपा के ही नेतृत्व में बनेगी, इसका इशारा वो पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल कार्यक्रम में यह भी कहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम फेस का फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। शनिवार को पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी उन्होंने दोहराया कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, पर अगला सीएम कौन होगा इस पर वो चुप रहेंगे। इस पर उन्होंने आगे कोई बातें नहीं की है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में सीएम नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे, एनडीए का चेहरा होंगे। अब आरजेडी क्या शाह के आने के बाद सहम रहा है? दरअसल अमित शाह ने बिहार में दस्तक दे दी है। अब वो विधानसभा चुनाव तक बिहार पर खास नजर रखेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार में डेरा जमाएंगे। संभव है कि चुनाव के कुछ महीने बचे तो बिहार आने की उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। डेरा जमाने में संदेह इसीलिए है कि उनके जिम्मे कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और बिहार में 2 दिन रहकर उन्होंने सबके होश उड़ा दिए हैं। महागठबंधन को भय सता रहा है कि कहीं विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को वो अपनी तरफ ना ले लें, क्योंकि बहुत बार उन्हें चाणक्य इसलिए भी कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति करके अपनी सरकार बनाने में वो कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में क्योंकि वीआईपी अभी आरजेडी के साथ है, तो आने वाले वक्त में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें ना ऑफर कर दी जाए जिससे वो फिर से एनडीए के साथ चले जाएं और जो गुणागणित इस वक्त आरजेडी बना रही है वो उसमें विफल हो जाए। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी भी मुहैया कराई थी। तब भी यह चर्चा थी कि सहनी एनडीए में वापसी कर सकते हैं और इस पर भाजपा नेताओं या एनडीए के साथियों से कोई चर्चा की इस बारे में जानकारी तो बाहर नहीं आई, पर अभी निश्चित नहीं हुआ है कि सहनी अभी किसके पाले में है। लेकिन फिलहाल सहनी आरजेडी में है और उम्मीद है कि अब वो आरजेडी में ही रहेंगे। लेकिन अगर अमित शाह बिहार में डेरा जमा लिए तो बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदल सकता है। हालांकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है 2025 में और देखना होगा कि अगर अमित शाह ने ये चुनावी शंखनाद कर दिया है तो आने वाले वक्त में उन्होंने जैसा कि अपनी भाषण में भी कहा कि वो डेरा जमा कर रहेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, तो आने वाले वक्त में अमित शाह और क्या कुछ घोषणाएं करते हैं और क्या जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।